मल्टीपल केस में उठा चुकी है। क्यों नहीं हम ऐसी सजा देते हैं ऐसे लोगों को कि अगली बार लोगों के हाथ कांप जाए पेपर लीक करने से पहले। 22 लाख बच्चों के 2 साल की तैयारी का क्या मुआवजा है भाई? अगर इंसान पकड़ा जाएगा, उस पर केस चलेगा, ये सारी कहानी चलेगी, इतने लोग इन्वॉल्व है, अगली बार पेपर हो जाएगा, सब बातें खत्म हो जाएगी। क्यों नहीं हम ऐसी सजा देते हैं कि दुनिया का हाथ कांपे अगली बार बच्चों के भविष्य खेलने के लिए? आप कह रहे हैं सजा देते? यहाँ तो मामला देखिए ना, वो किस तरीके से वो विशियस साइकिल जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, वो कुचक्र बनता हुआ। I really have no clue what to say about this, and I'm really very much disappointed about the system. Like, I was also a victim of this when it was happened in 2024. उस टाइम पे भी बिहार में कुछ 4 या 5 पीपल्स अरेस्ट हुए थे नीट पेपर लीक के केस में। एंड उस टाइम पे क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वो दिया था, वर्डिक्ट दिया था, जिसके कारण एनटीए ने वापस से दोबारा से रिजल्ट रिलीज किया था, एक बार नहीं 2 बार। उस टाइम पे भी 2 महीना 3 महीने का होल्ड लग गया था रिजल्ट वगैरह निकालने में। सो आई नो द पेन बिहाइंड इट, आई नो वो जो पेशेंस होता है ना, वो एक पेशेंस लेवल जो होता है कि एक एस्पिरेंट, एक तो इतना प्रेशर झेलो इतने सालों से, फिर आप एग्जाम दो, फिर उसको क्रैक भी करो, एंड फिर उसके बाद ये सब हो जाए, एंड फिर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के लिए वेट करो, आपका काउंसलिंग शुरू नहीं हो रहा है। तो ये जो एक प्रोसेस होता है, इसमें एक स्टूडेंट कितना ज्यादा डिसअपॉइंट हो सकता है, कितना ज्यादा वो इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है, दैट आई कैन टोटली अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव सफर्ड इट। ठीक है, बट 2026 में वापस से सेम केस, एंड इतने बड़े उस पे इतने बड़े पैमाने पे ये चीज हुआ है, एंड पेपर लीक एंड ऑल। राजस्थान में अभी खबर में जो सुनने में आया, जो मैंने क्लिप अटैच करा उसमें, कि राजस्थान में किसी ने कोई अरेस्ट हुए हैं, कोई जिन्होंने कुछ 5-5 लाख में पेपर लीक किया हुआ, एंड फिर बाद में जाके उसका प्राइस 50,000 ऐसा कुछ डिक्रीज भी हो गया, एग्जाम जितना क्लोज होता गया है। मतलब यार, हाउ दिस कैन हैपन एवरी ईयर, एंड इट इज सो मच। ये लोग सोचते नहीं है क्या कि इतना स्टूडेंट, मतलब सिस्टम इतना ज्यादा इजिली हैकेबल कैसे हो सकता है कि आपका पेपर लीक हो जा रहा है। जब से एनटीए ने लिया है इस नीट का, वो पहले सीबीएसई कराता था नीट, अभी जब से एनटीए ने लिया है तब से एवरी ईयर कुछ ना कुछ होता जा रहा है। लाइक जस्ट थिंक कि 1-2 साल होता है, चलो ठीक है, कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम था, कुछ हो गया, बट एवरी ईयर जब ये होता है ना, तब इसका मतलब है अंदर बिल्कुल। एंड ऊपर से जब 2024 में इतना बड़ा केस हुआ था, उस टाइम पे भी बिहार पुलिस ने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया था। ठीक है, उसके बाद भी एनटीए ने पेपर रद्द नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने राय दिया था, तो इन्होंने पेपर को, मतलब रिजल्ट जो है उसको 1 बार 2 बार वापस से री इवेल्युएट करके उसको रिलीज किया था, बट उस टाइम भी रद्द नहीं किया था। बट इस बार उन्होंने रद्द कर दिया, पूरा एग्जाम रद्द कर दिया। दैट मीन्स जरूर कुछ ना कुछ इसके अंदर बड़ा केस है। ठीक है, एंड यार, दिस कैन नॉट हैपन, दिस शुड नॉट हैपन। लाइक, आप समझ सकते हो, एक पूरे साल से एक स्टूडेंट अपना तैयारी करता है बिल्कुल मन लगा के, पेशेंस लेके, एंड सिर्फ वो तैयारी, मतलब एजुकेशन वाला हार्डवर्क नहीं, बहुत सारी चीजें हमको झेलना पड़ता है। फैमिली प्रेशर होता है, सोशल लाइफ का जो एक प्रेशर है वो होता है, स्पेशली जो लोग 2nd अटेम्प्ट 3rd अटेम्प्ट पे दे रहे हैं। हो सकता है उनका इस बार अच्छा गया था पेपर, हो सकता है उनका इस बार क्लियर हो गया था पेपर, बट आपके इस जस्ट एक, मतलब बड़ा, छोटी सी भी नहीं, बड़े मिस्टेक की वजह से एक इतना बड़ा केस हो गया। लाइक, स्टूडेंट्स का जो एक इमोशनल एक स्टेट होता है, जो एक एंथ्यू होता है ना पढ़ने की, वो खराब हो जाती है। उसके बाद आप कितना भी एग्जाम ले लो, जो वो फर्स्ट टाइम पे जो अपना 100% उसने दिया था, वो सेकेंड टाइम नहीं होता है। ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है यार, बिकॉज वो एक मेंटल थिंग भी उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि हम कितना पीस ऑफ माइंड से वो एग्जाम लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लाइक, इसको इस चीज में बहुत पहले ही ना स्टेप लेना चाहिए था, बिकॉज जब 2024 में हुआ तब भी बड़े लेवल पे हुआ था, बट तब उस चीज को मैनेज किया गया था। मतलब उस टाइम पे ही उनको, गवर्नमेंट को हमारे प्रॉपर एक स्टेप लेना चाहिए था, ताकि ये चीज दोबारा ना हो। 25 में भी, आई गेस 2025 में भी कुछ ना कुछ हुआ ही था, उतना मैं देखी नहीं। फिर उसके बाद यार, इवन आफ्टर स्कोरिंग एनफ to get a seat in AIIMS Delhi,
I couldn't get it because just the thing happened because I was also aspirant of 2024 and उस टाइम पे ही ये एक बड़ा सा चीज हो गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के उस पे चला गया पूरा केस, लीक, पेपर लीक एंड ऑल। उस टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था, बहुत कुछ इतना बड़े पैमाने पे लोगों को पता नहीं चला था कि इतना बड़े लेवल पे हुआ है, बट उस टाइम पे भी हुआ था। मेरे को एम्स का सीट नहीं मिला जबकि मैं एलिजिबल थी, लाइक नॉर्मली देखा जाए एम्स का कट ऑफ जो जाता है उसके अकॉर्डिंगली मैं एलिजिबल थी उस नंबर पे, बट मेरे को नहीं मिला। आई गॉट अ गवर्नमेंट सीट बट माई एम वॉज टू गेट अ एम्स दिल्ली एम्स सीट, बट मेरे को नहीं मिला। तो जितना भी बोल दो आप, मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है, बट स्टिल वो एक अफसोस रह जाता है कि इवन आफ्टर स्कोरिंग मेरे साइड से मेरे को नहीं मिला, जस्ट बिकॉज ऑफ देम, just because of the agency, just because of the lacking in their system. So it can't, like, this is not acceptable at all. This is not acceptable at all. Like एक ऐसे प्रोग्रेसिव कंट्री में जहां पे आप प्रोग्रेशन की बात करते हो, जहां पे आप एजुकेशनल सिस्टम को एक अलग जगह पे लेके जाने की बात करते हो, वहां पे यू कैन नॉट लाइक, क्या बोलूं अब इस चीज में मैं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब पता नहीं इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, बट ये चीज ना सिर्फ स्टूडेंट सफर करते हैं, ट्रस्ट मी। जितना भी ये सिस्टम हो जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, मतलब ट्राई कर रहे हैं कि इस चीज को कितना कंट्रोल कर सकता है, पुलिस वगैरह जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो सब ट्राई कर रहे हैं, बट जो सफर करता है वो सिर्फ एक स्टूडेंट सफर करता है। एक तो वो पूरे प्रिपरेशन के दौरान सफरिंग झेलो, मेंटल ब्रेकडाउन झेलो, ऊपर से एग्जाम दो, अच्छे से दे के आओ, उसके बाद वापस से सफर करो। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एंड आप कितना भी कर लो, ये जो एग्जाम रद्द हुआ ना, ये जो एग्जाम में ये सब हुआ, ये लीकिंग वगैरह एंड ऑल, पेपर लीक एंड ऑल, तो आप कितना भी कर लो, कितना भी इस चीज को आप करेक्ट करने की कोशिश कर लो, बट वो जो आपने लॉस किया उस मेंटल पीस का एक स्टूडेंट की, वो आप कभी भी उसको लौटा नहीं सकते हो। So, अभी मैं उनको यही बोलूंगी बाकी स्टूडेंट्स को कि जस्ट हैव पेशेंस और बी स्ट्रांग, और क्या।